की जय करे, हमको मन की शक्ति देना। जोहार. Thank you. Johar is. Babu, unapata video nzuri, mbona unachezesha kamera? Yeah. So on behalf of Kibo, Yeah. I have to say you're welcome. Thank you. Yes. High elevation of 4,007. I'm feeling it. Yeah. Yeah. Elevation of 4,720 meters. Meditation jump. Alpine books. Yes. Really? Shall I go there? Yeah. Have a good picture. बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये गाँव है. Yeah. Wow. I love you. Love Kibo. Kibo, it's love you also. Thank you. Thank you. When I was kid, I used to play like this. This is not good. You're hanging like a baby. Woo! It's 12 o'clock at night and we are dancing on the floor. Mwache. Video nataka tupate. Yes. Congratulations. We're proud of you. We're all proud of you. You made it. Don't cry like that. You are the hero. You did a great job. It's okay. Don't cry. You did a great job. Like a woman. Everyone will be proud of you.
जोहार साथियों, मैं राज वसावा सत्याग्रह का सवाल न्यूज़ से आप सभी साथियों को जोहार करता हूं। आज हम आदिवासी नारी प्रतिभा श्रृंखला का जो दूसरा एपिसोड है उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत ही उम्दा शख्सियत है जिनका नाम है सीमाबेन दिलीप भाई भगत। इनका नाम गुजरात की माउंटेन लेडी, उनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये गुजरात के भरूच जिला के नेत्रंग तहसील के एक छोटे से गांव हाथाकुंडी से बिलोंग्स करते हैं। हाल ही में वो वालिया गांव में रहते हैं। उनके परिवार में उनके पिताजी हैं जिनका नाम दिलीप भाई भगत है, जो कि अभी वो रिटायर्ड है, गवर्नमेंट से जॉब कर रहे थे। उनकी माताजी है वो हाउसवाइफ है, और उनके ब्रदर है जो कि अभी जॉब करते हैं जिनका नाम शैलेश भाई भगत है। तो नमस्कार, पहले तो सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने एक बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की है। बहुत कम लोग शायद आपके बारे में जानते हैं, तो बस आपके बारे में देश और दुनिया के दूसरे आदिवासी समुदाय और दूसरे लोगों को भी पता चले, इसलिए हम आपके बारे में आज न्यूज़ चैनल के ज़रिए आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपने दुनिया के जो सबसे चौथा जो सबसे बड़ा माउंटेन है अफ्रीका का जो तंजानिया प्रदेश है, वहाँ पे जो किलिमंजारो है उसको इन्होंने सर किया है। और वो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो कैसे उन्होंने किस कंडीशन में उसे माउंटेन पे चढ़ाई की है और वो फतेह हासिल की है, उसके बारे में हम जानेंगे। उनका थोड़ा बचपन के बारे में भी हम जानेंगे, उन्होंने कैसे ये प्रैक्टिस की और उसको कैसे फतेह करने के बाद ये जो ड्यूरिंग जो पूरा उनकी जर्नी थी उसमें कैसी कैसी तकलीफ़ें आई, किन्होंने साथ दिया, वेदर कैसा था, वो हर तरह की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे सीमा जी ये बताइए कि आपके दिमाग में ये किलिमंजारो पहाड़ पर फतेह करने का जो सपना या विचार है वो कैसे आया? जी, बचपन से ही हमारा फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा रहा है कि जब भी शाम को सब इकट्ठे होते हैं, लाइक फादर जॉब से आते हैं, हम स्कूल से आते हैं, तो सब साथ में डिनर करते वक्त पापा हमेशा स्टोरी कहते हैं या कुछ अच्छी अच्छी बातें हमेशा शेयर होती थी खाने के टाइम पे। तो वो अभी तक जारी है। अच्छा, अभी तक कंटिन्यू है? जी बिल्कुल, अच्छी बात है। तो इट वाज इन जुलाई, हम जुलाई में सब इकट्ठे हुए थे। तो पापा एक मैगजीन, जुलाई 2011 की बात, लास्ट ईयर। ओके, ठीक है। तो पापा एक मैगजीन पढ़ रहे थे और मैगजीन में जैसे स्टोरी आती है क्रमशः आगे आएगा ऐसा। जी। तो इट वाज हाफ स्टोरी, सो माय फादर वाज एक्साइटेड कि आगे क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने भी स्टोरी पढ़ी, फिर लगा कि नहीं दिस इज लाइक आगे जानना चाहिए ऐसा। तो फिर मैगजीन, इट वाज ओल्ड, 2-3 इयर्स ओल्ड मैगजीन। तो अभी दूसरा कंटिन्यू करना ढूंढना मुश्किल का काम था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और जब सर्च किया वो आर्टिकल था अरुणिमा सिन्हा के बारे में, जो एक माउंटेनियर थी। शी इज द फर्स्ट एम्प्यूटी माउंटेनियर ऑफ द वर्ल्ड। वाओ। शी इज फ्रॉम इंडिया। सो ये स्टोरी उनके बारे में थी। तो पापा पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। तो शी वाज वॉलीबॉल प्लेयर, और एक बार वो ट्रेन से जब ट्रैवलिंग कर रही थी तो शी मेट एन एक्सीडेंट। कुछ गुंडों ने उनको ट्रेन में क्या बोलते हैं, अटैक किया था। बट बाकी के जो पैसेंजर्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। बट शी वाज अ स्पोर्टमैन, स्पोर्ट वुमन, या। तो उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने उनके साथ फाइट किया। एंड मीनवाइल उन्होंने उनको गाड़ी में से धक्का दे दिया। यस। और बाय इन दैट एक्सीडेंट उन्होंने अपने 2 पैर जो थे वो गंवा दिए। वो पूरी रात ट्रेन की पटरी पे पड़ी रही, कोई हेल्प में नहीं आया। एंड व्हेन शी वाज एडमिटेड, जो ख्याल सब खबर पूछने वाले लोग आते हैं, तो उन्होंने पूछा, मजा किया कि आपका तो पैर है नहीं, क्या करोगे, क्या करें? बिल्कुल, हाँ, ऐसा आपका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पैर नहीं है तो क्या है, आई विल गो एन एवरेस्ट। एवरेस्ट मीन्स एक मिलिट्री में जाने, मिलिट्री मैन होता है, उनको भी सर करने के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो शी हैड डिसाइडेड एंड शी फिनिश्ड हर ड्रीम विद इन अ ईयर। सो आई वाज इंस्पायर्ड। मुझे ऐसा लगा कि एक उनके पास पैर नहीं थे फिर भी उन्होंने टॉप किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आई एम ऑल्सो वीमेन। अच्छा। सो दैट वाज माई इंस्पिरेशन वेयर आई स्टार्टेड। Okay.
फर्स्ट थॉट आई केम इन माई माइंड व्हाइल आई वाज रीडिंग हर आर्टिकल। ओके, वेरी गुड। तो अच्छा, चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है, बहुत सारे ऐसे महानायक होते हैं जिनकी लाइफ स्टोरी से हमें सीख मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। तो सीमा जी, किलिमांजारो एक दूसरी दुनिया, दूसरे लोग, अनजान शहर और अनजान जगह और अनजान वेदर में जाने के लिए, क्योंकि बेसिकली क्या, अगर गुजरात या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश हो तो उसमें हम फेमिलियर होते हैं, लेकिन आपने अलग देश में जाकर उस देश का पहाड़ी के ऊपर सर करने का आपने सोचा, तो वो थॉट्स आपको क्या लगी कि भाई मैं वहाँ पे किसके साथ रहूँगी, कैसे रहूँगी? और वहाँ, क्योंकि अफ्रीका में ऐसा सुना जाता है कि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत हाई है दुनिया में, तो आपको थोड़ा भी डर नहीं लगा कि भाई मैं वहाँ पर किसके ज़रिए, किसके भरोसे जा रही हूँ? ऐसा कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना अपने दिमाग में आपने होगा। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा ऐसे फैमिली में पापा ने और भाई ने मुझे ऐसे प्रिपेयर किया है कि मतलब ऐसा नहीं है कि रात है तो हम बाहर नहीं जा सकते, या ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते जी। तो आई वॉज लाइक मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे करना है, चाहे कोई देश हो, कोई भी सरहद हो और कैसे भी लोग हो, बट आई विल मैनेज इट, आई विल सर्वाइव देयर, एंड मैं अपना ड्रीम कैसे भी किसी भी हालत में मतलब पूरा करूँगी ऐसा। वेरी गुड है। अच्छा, तो एक माउंटेनियर के तौर पर आपने जब निर्णय लिया, तो सीधी सी बात है, ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर का मतलब जो है हाइट है, तो उसको आपने प्रैक्टिस कैसे किया? जी, एक्चुअली मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, बिकॉज मेरे पास ऐसी कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि मैं ज्वाइन कर सकूँ ऐसी ट्रेनिंग। तो मैं जहाँ पे गांव में रहती हूँ वहाँ पे बचपन से ही ऐसे पले बड़े हुए कि हमारे जो खेत है वो पहाड़ों में है, और हमारे जो देवी देवता है वो भी पहाड़ों में है। तो बचपन से वी वर लाइक यूज्ड टू ऑफ इट। तो जाते थे, तो जब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे यस माउंटेनिंग फील्ड में जाना है, मुझे भी कुछ अलग करना है, देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस ओवर देन। मेरे गांव के पास छोटा सा पहाड़ है, वहाँ पे मैंने धीरे धीरे मतलब आप सुबह जाते थे, चढ़ते आते थे, मतलब खुले पैर ही शायद? जी जी, अच्छा, ऑलमोस्ट ओके। सुबह शाम आप ऊपर नीचे करते थे? इट वाज लाइक 2-3 आवर्स का रूटीन था। अच्छा, तो एवरी डे आप 2-3 घंटे अप एंड डाउन करते थे? जी जी जी। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं जो मतलब ये पूरा सपना पूरा करने के लिए सबसे बड़ा इशू आया होगा आपके ऊपर फाइनेंस का, पेरेंट्स की परमिशन का। जी बिल्कुल, ठीक है ना? तो उसे आपने कैसे सक्सेस करवाया, उसके बारे में ज़रा प्लीज़ आप बताइए। जी, सबसे पहली बात, एक लड़की के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, वो भी ऐसी चीज़ के लिए दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। अच्छा। और एक अलग कंट्री में जाना, कोई भी पेरेंट्स हो वो एकदम रेडी नहीं हो जाओ कि चलो तुम चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, परमिशन तो सीधा नहीं दे देते। यस, मेरे लिए 2 चैलेंज बहुत बड़ी थी। एक तो फैमिली का मुझे सपोर्ट करना, और दूसरा फाइनेंशियल, बिकॉज आई एम नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सो मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं था, 5-6-7 लाख आई नीड दैट टाइम। सो मेरे पास नहीं था, तो पापा का पहला ऐसा था कि पैसे है ही नहीं तो आप जाओगे कैसे बेटा, और एकदम अलग कंट्री में जाने का, आप कभी स्टेट के बाहर भी नहीं गए हो तो कैसे, हाउ विल यू सर्वाइव एंड एवरीथिंग। एज अ पेरेंट्स इट इज़ क्वाइट नेचुरल। सो जैसे तैसे मैंने अपने दोस्त को उसमें इन्वॉल्व किया। अच्छा, आपके दोस्तों ने भी इसमें साथ दिया है? ऑफ कोर्स। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मेरी फर्स्ट फ्लाइट जो कैंसिल की थी वो मेरी दोस्त ने बुक करवाई थी। उसका नाम मतलब वो फर्स्ट फ्लाइट क्यों कैंसिल हुई थी? बिकॉज माई पेरेंट्स वर नॉट एग्री। अच्छा, तो मतलब आपने पहले टिकट बुक करवा दी थी? हाँ। वो भी आपकी दोस्त ने बुक की थी? उनका नाम क्या था? रीना। अच्छा, तो उन्होंने बुक की थी लेकिन पेरेंट्स की परमिशन ना मिली, इस वजह से आपकी वो फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई। तो फिर कैसे दोबारा आपका फिर ये जर्नी कंटिन्यू रहा? फिर इसे मीन्स इट टुक 3 to 4 आवर्स पेरेंट्स को कन्विंस करने का। तो फिर मैंने वो कैंसिल हो गया, फिर फादर को बोला, भाई को बोला कि मुझे जाना ही है। अब एक बार तो कैंसिल हो गया, अभी दोबारा मतलब मैंने अपना गिव अप नहीं किया, मैंने कंटिन्यूस ट्राई करते रही कि चलो पेरेंट्स रेडी हो जाए। फिर उसमें मैंने अपने भाई को इन्वॉल्व किया, बड़े भाई हैं जो हमेशा मेरे पागलपन में मेरा साथ देते हैं, और हमेशा बोलते हैं कि तू पागल है, ऐसा हमेशा तो मतलब कैसे ख्यालात आ जाते हैं तेरे दिमाग में, ऐसा। जी। तो ही वॉज देयर इन माई एवरी स्टूपिड डिसीजन, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैंने जब ये बात की तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि भाई सपोर्ट करेंगे ऐसा, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार ये जो प्रॉब्लम था वो पैसों का था।
तो भाई ने बोला कि सिस्टर पैसे तो है नहीं, हाउ कुड यू। हाँ। बट धीरे धीरे 3-4 मंथ में इट वाज अ मिरेकल फॉर मी कि पेरेंट्स कैसे कन्विंस हुए, वो भी मेरी फ्लाइट के 1 वीक पहले। बस 1 वीक पहले पेरेंट्स 1 कन्विंस वीक हुए? बिफोर, यस। अच्छा, तो मतलब आपने दूसरी बार भी फ्लाइट बुक करवा ली थी? हाँ, यस, बट विद द एग्रीमेंट ऑफ माय ब्रदर। ओके ओके, मतलब एक फैमिली मेंबर एक था आपके साथ? एक था मेरे साथ, धीरे धीरे सब जुड़ रहे थे। जी, तो मुझे ये बताइए टोटल कॉस्ट कितना हुआ, मतलब आपका यहाँ से वो जानने का, मतलब ओवरऑल आपका एक्सपेक्ट अप्रोक्स? इट वाज लाइक 6 लाख। 6 लाख के करीब। अच्छा ठीक है, चलो अभी आपको परमिशन मिल गई पेरेंट्स की, आपकी टिकट बुक हो गई, अब ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट होती है। हाँ। जब आप फ्लाइट में बैठी, और मैंने वो एक आपके पोस्ट भी पढ़ी थी कि हमारे एक रिलेटिव है जिन्होंने आपको टाइम पे पहुंचाया, वरना आपकी शायद ट्रेन मिस हो सकती थी। वो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज जरा वो भी बताइए मुझे। यस यस, बिल्कुल। तो फ्लाइट बुक हो गई थी, वी वर लाइक अंकलेश्वर से हमारी ट्रेन थी जी। और ऐसे क्या बोलते हैं, मोबाइल में हम देखते रहते हैं अपडेट्स की ट्रेन कहाँ पर है। जी जी जी। हाँ, तो हमने जब देखा तब अलग टाइम था, और जब स्टेशन पे पहुंचे तो बोले कि ट्रेन 5 मिनट्स में आ रही है। ओके तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे जो जीजाजी हैं महेंद्र वसावा, ही इज क्वाइट गुड ड्राइवर, सो उन्होंने हमें उस दिन लिया था साथ में, हम साथ में, वो मुझे छोड़ने के लिए आए थे। जी जी जी। तो ट्रेन भी 5 मिनट लेट थी और उन्होंने अच्छा ड्राइव किया, तो मीनवाइल हम टाइम टू टाइम, लाइक वेरी ऑन शार्प टाइम में हम स्टेशन पे पहुंच गए। आई मीन आप बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, हिम्मत मरता तो मदद खुदा जैसा बात हो गया। यस, एग्जैक्टली। तो ऑन लास्ट मिनट वी कैच अवर ट्रेन। अच्छा, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर जब आप फ्लाइट में बैठी, आप वहाँ पे कौन सी जगह पे आप लैंड हुई, फिर वहाँ पर आपको किसने पिक किया, मतलब उसके बाद की थोड़ी जर्नी आप अब उसके कंटिन्यू कीजिए। और आपने पर्टिकुलर एक वो भी किया था, मतलब आपने ऐसा प्रण लिया था कि आपने पर्टिकुलर ट्राइबल इंडियन जो अटायर है, साड़ी और ट्राइबल जो ऑर्नामेंट्स है, उसको पहनकर आपने पूरा जो माउंटेन से सर किया है। प्लस ऊपर जाके आपने आई थिंक भारत का संविधान भी पढ़ा है वहाँ पर, और पर्टिकुलर एक ऑरेंज कलर का कुछ आपका कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में भी ज़रा बताइए। जी, जैसे कि माउंटेनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप फिजिकली इतने फिट होना चाहिए। हाँ जी जी, बिल्कुल, मेडिकल चेकअप होता है आपका। जी जी बिल्कुल। और आपका ड्रेसिंग भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ लाइक डिग्री में आपके कपड़े अमुक डिग्री में आप ऐसा लाइक, मतलब आपको क्लोथ से आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके। यस, ऐसे जी जी जी, कि आप ऐसे ही कपड़े पहन सकते हैं ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि आई लाइक, मतलब इसमें क्या समथिंग चैलेंजिंग क्या है ऐसा, सब पहन के जाते हैं तो क्या करूँ ऐसा। बट देन द थॉट केम इन माइंड टू वेयर अ साड़ी। तो मैंने जब सबके सामने प्रस्ताव रखा, मेरे कंपनी 360 डिग्री के जो आनंद बंसोड़े सर हैं, उनके सामने रखा कि सर मुझे ऐसे साड़ी पहन के जाना है, तो ही से स्ट्रिक्टली नो कि आप नहीं पहन सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब कपड़ों के साथ भी क्लाइंब करना मुश्किल होता है, तो आप साड़ी 9 मीटर लॉन्ग कैसे, मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर भी मैंने उनको कन्विंस किया, देन ही सेड ओके यू कैन गो बट ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर ट्रस्ट है कि आप कर सकते हो तो आप पहन के जाओ। बाकी मैंने आगे जो गए थे उनको भी पूछा कि साड़ी पहन के जा सकते हैं या नहीं, वेदर कैसा है, तो सबने मुझे ऑलमोस्ट मना कर दिया। बट आई वॉज लाइक कमिटेड एंड स्ट्रॉन्ग इनफ कि मुझे पहनना ही है ऐसा। और मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि मैं एक आदिवासी स्त्री हूँ, और जब भी मैं अफ्रीका के टॉप पे पहुँचूँ तो एटलीस्ट विश्व को पता होना चाहिए कि गुजराती आदिवासी लड़की, भारतीय लड़की वहाँ पे पहुँची है, क्योंकि मेरा जो ट्राइबल परिधान है, पोशाक है, वही मेरी पहचान है। वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड। और ऑरेंज कलर इसलिए चूज़ किया था कि इट स्टैंड फॉर फियरलेसनेस, निर्भयता का प्रतीक है। अच्छा। तो जनरली हमारी कम्युनिटी में क्या है, जो लड़कियां हैं वो बोलती है कि शाम को नहीं जा सकते, रात है तो नहीं जा सकते, और स्कूल में जाना है तो चलो दोस्त नहीं आ रही है तो कैंसिल कर देते हैं, मार्केट में जाना है तो दोस्त नहीं आ रही है, तो अकेले मतलब इतना माइंड कंजर्वेटिव है कि वो अकेले कुछ भी करना नहीं चाहती है, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जी जी। तो आई वांट टू गिव देम अ मैसेज कि हमें स्टैंड फियरलेस। अच्छा, हम कुछ भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी नाइट हो, डे हो, या कोई भी सिचुएशन हो, जी जी, वी कैन फाइट। तो जब आपने चढ़ाई शुरू की, मतलब ऑलमोस्ट 5000 जो किलोमीटर है, तो वहाँ पर वेदर भी बहुत डिफरेंट होगा यहाँ के कल्चर से, मतलब यहाँ के वेदर से। वहाँ पे बारिश भी हुई थी शायद, मुझे कुछ वीडियो फुटेज देखे, प्लस आपको कभी कुछ
पीक पे जाकर आपको अनइजीनेस, वॉमिटिंग हो रही थी, हेडेक हो रहा था, जी। आप अनकॉन्शियस भी हो गई थी। जी, जी। तो आपके साथ शायद आपके कुछ कलीग्स थे वहाँ के जो अफ्रीकन ट्राइब्स थे, जी। तो फिर उनका आपने मतलब उन्होंने आपको किस तरह से संभाला, कैसे साथ दिया, जी, वो जी। थोड़ा जरा आप उसके बारे में भी जरा जी बताइए। जी। तो वहाँ पे पहुँच तो गई, बहुत दिक्कत आई। जी यहाँ से मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जी 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 तो यहाँ से मुझे मेरे भाई मुंबई ड्रॉप करने आए थे। जी वहाँ से मैं निकली रवांडा एयर, थ्रू रवांडा एयर, किगाली नाम का एयरपोर्ट है, वहाँ पे मैं पहुँची। जी वहाँ से मेरी कनेक्टेड फ्लाइट थी किलीमांजारो की। ओके। बट जैसे मैं किगाली पहुँचती हूँ, उन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? यस, आप गेस कर सकते हैं कि it was my first international flight हाँ। tour, and how I was feeling, like I was now what to do. But मेरे सपने के लिए मेरा इतना जुनून था मेरे मन में, तो I was not tense, but I was thinking कि how would I sort it out. तो मैंने वहाँ पे अथॉरिटीज़ के से बात की कि मुझे एनी हाउ, आप मुझे कल मेरा समिट है, शुरू करना है, तो आप मुझे पहुँचा दिए, एटलीस्ट आधे तक पहुँचा दीजिए। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट बुक की, बट वो भी 3 आवर्स डिले थी। तो मतलब वो प्राइवेट फ्लाइट बुक किया था या पर्टिकुलर जो रेगुलर होती है? नहीं, इट वाज एन इंटरनेशनल फ्लाइट। ओके, ठीक है। तो वो भी डिले हो गया। तो मैं दूसरे शहर दर ए सलाम करके जो एक वहाँ पे शहर है, वहाँ पे रात को पहुँची 8 बजे करीबन, और सुबह में फिर मैं किलीमांजारो के लिए निकली। अच्छा। जब किलीमांजारो पहुँची तब पता चला कि आई हैव लॉस्ट माई लगेज। अरे बाप रे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप कंटिन्यू रखिए। जी जी। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं अपना लिटरली जैसे लगेज ढूंढ रही थी कि चलो अब ले लेती हूँ, आ जाएगा। जी जी कि चलो आफ्टर ऑल सारी दिक्कतों के बाद फाइनली आई मेट किलीमांजारो। बट पहुँचा कि पता चला कि मेरा तो लगेज आया ही नहीं है। देन आई मेट ओवर दैट इन लॉस्ट एंड सेक्शन डिपार्टमेंट कि मुझे मेरा सामान चाहिए। तो वो बोले कि वो तो 11 बजे खुलेगा ऐसा। देन आई अगेन वेंट बैक टू द होटल, वहाँ पे रुकी। आई मीन आफ्टर 3-4 आवर्स अगेन आई वेंट टू द, मैं एयरपोर्ट पे गई और चेक किया सब जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी की। सो मेरा सामान जो था, मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे। मेरा जो पूरा सामान था ट्रैकिंग का, वो आफ्टर 2 days आई गॉट इट अप ऑन द माउंटेन। अरे बाप रे। सो बहुत दिक्कत आई, बहुत दिक्कतें। एंड देन अभी ऐसा हुआ कि सामान है नहीं तो ट्रैकिंग कैसे चालू करें। जी ऐसा। जी जी। तो मुझे रेंट पे सामान लेना पड़ा। अच्छा, मतलब आपके पास हथियार ही नहीं थे। हाँ, और आप निकल पड़े। एग्जैक्टली। तो रेंट पे सामान लिया, इट वाज लाइक $1,300। वाओ। तो जी अच्छी बात तो है, बट मेरे पास फाइनेंशियली वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस कि मुझे ऐसा आपका सामान लॉस्ट हो जाएगा और आपको अननेसेसरी एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। फिर भी मैंने दूसरे दिन ये रेंट के सामान के साथ चालू किया। मेरे साथ 6 लोग थे, मेरी टीम, लाइक गाइड एंड फोटोग्राफर एंड व्हाट वी कैन से पोर्टर्स एंड ऑल। अच्छा। तो साथ में शुरू किया। फर्स्ट डे ही हमने नाइट में शुरू करना पड़ा था, बिकॉज वी वर गॉट लेट बिकॉज ऑफ माई सामान लगेज। जी, तो इट वाज लाइक सो हार्ड। ओके, तो कितने टाइम में आपने ये माउंटेन्स की जो ये मतलब समिट कंप्लीट किया आपने? इट टुक ऑलमोस्ट 4 nights and 5 days. 4 nights and 5 days. Yes. Wow. So, and through that days, the tribes, मेरे साथ जो टीम मेंबर्स थे वो वहाँ के ट्राइबल थे, मसाई ट्राइब्स। They were known as मसाई ट्राइब्स। Okay. तो एज अ मैं भी ट्राइबल हूँ और वो भी ट्राइबल थे, तो मुझे उनके साथ मतलब अच्छा फील हुआ कि चलो मेरी कम्युनिटी से कोई यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ। तो उनके साथ बॉन्डिंग बन गया जल्दी हो गया उतने दिनों में। हाँ, जल्दी हो गया। यस। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक देयर इज वन चीफ गाइड ओवर देयर। जी। उनका नाम निक्शन था और एक बराका करके था। Okay. तो वो मेरे कंटिन्यूसली मेरे साथ थे। जी। इफ़ आई टॉक अबाउट द समिट नाइट, हमने लाइक 12 बजे रात को समिट करने का शुरू किया, जहाँ पे लाइक वहाँ पे -10 डिग्री -10 डिग्री। यस। वाह। तो उस टाइम पे इतना टेम्परेचर था। हमने चालू किया, प्रे की उनकी मसाई लैंग्वेज में और हमारी ट्राइबल लैंग्वेज में अच्छे से प्रे किया, और खुशी डांस करते करते हमने चालू किया। यस, मज़े से। बट ऑन द हाफ वे आई रियलाइज दैट द क्लाइमेट इज गोइंग वर्स्ट, बिकॉज -डिग्री, you can imagine what kind of mental and physical condition. और
ऑक्सीजन तो लेवल भी कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था और वॉमिटिंग वाज स्टार्टिंग, अनइजीनेस होता था वो। यस, अनइजीनेस एंड वॉमिटिंग, लाइक 3-4 times I had vomiting over there, loose motions and almost everything, headache and everything all together. अच्छा, So in that time it was really hard to survive. of course. So physically I was not in good position and even mentally I was not in good position because before few hours I had talked with Baraka and he told me that some people went there and they came back yesterday. ओके, So I was like कि वो वहाँ यहाँ के प्रोफेशनल लोग थे, वो वापस आ गए हैं। हाँ, तो मैं कैसे ऐसा बिल्कुल। थोड़ा डाउट हाँ, एक हाँ, पल के हाँ, लिए, हाँ, तो वो मेरे माइंड में था कि इट वाज सही में हार्ड होगा ऐसा। जी 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 जी। तो बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बराका और नेल्सन जो है, सॉरी निक्सन जो ओके। चीफ गाइड थे। हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब कॉन्शियस हो जाती थी, तो वो मुझे बोलते थे कि मैडम आप उठो, आप कर सकते हो और हमें करना ही है ऐसा। जी जी जी। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मुझे जगाते थे, मुझे उठा लेते थे 1 by 1 जी। और मुझे पानी पिलाना, यहाँ तक कि मुझे कपड़े मैनेज करना, हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक ब्रदर के तौर पर आपका प्रोटेक्शन बिल्कुल, किया, हर केयर चीज़, किया। जैसे यहाँ पे मेरे पापा और मेरे डैड केयर करते जी, हैं, जी, वैसा जी, उन्होंने मेरा बहुत केयर किया। जी जी सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो दोनों मेरे साथ थे, जी। क्योंकि जब आप मेंटली डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो आपके साथ मतलब आप ऐसा आप एकदम ऐसा हो जाते हो कि आप कैसे कर पाओगे ऐसा। जी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे हिंदी गाने सुनाए, अच्छा, हिंदी गानों पे डांस किया, तो दे वर लाइक कीप मोटिवेटिंग मी Okay, कि नहीं आप करो, चलो। Very good, very good. फिर एक बार तो पूछा, क्योंकि मैं बार बार अनकॉन्शियस हो रही थी, तो बोले कि मैडम आपको मतलब नहीं कर सकते तो वापस जाते हैं। देन आई टोल्ड देम नहीं, मैं यहाँ पे वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, जी। मुझे तो जाना ही है एनी हाउ। आप मुझे सपोर्ट करो, मैं थोड़ा चलूँगी, थोड़ा बैठूँगी, लाइक एंड दैट वे वी डू इट। ओके ओके। तो जब आप पहुंचे मतलब एकदम पीक पे, बस आपने देख लिया कि बस ये है नाउ आई डन, तो सबसे पहली आपका जो अचीवमेंट या आपकी जो दिल की जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, खुशी थी या आपका जी। कैसे एक्सप्रेशन था? जी जी, वहाँ पे फाइनली पहुँचने के बाद, जहाँ पे मैंने उहुरु पीक, जो हमेशा मैंने मोबाइल पे देखा था, Okay. उहुरु पीक वो जो 5000, पीक आवर्स रहता है वो जो हाँ। वो रहता है ना, हाँ, जो मतलब लेबल था, साइन बोर्ड था, साइन बोर्ड, ओके। हाँ, समिट का साइन बोर्ड, तो वो हमेशा मैं मोबाइल पे देखती रहती थी कि मैं कब जाऊंगी, आएगा, कब पहुंचूंगी, मैं कैसे कब यहाँ पे फोटो लूंगी ऐसा। जी, तो जी। जब मेरी आंखों के सामने वो आया तो आई वॉज फिजिकली टायर्ड बट मेंटली आई वॉज लाइक माई एनर्जीज गॉट डबल। जी जी। तो मैं बहुत खुश हो गई, बट मेरी फिजिकली कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैंने पेरेंट्स को से बात करना चाहती थी, सबसे शेयर करना चाहती थी, मेरे कंपनी से सबको मैं ग्रेटिट्यूड विश करना चाहती थी, बट मैं ऐसा कर नहीं पाई। बट फिर भी मैं बहुत खुश थी। तो वहाँ पे जाके मैं संविधान डॉक्टर अंबेडकर का जो है बुक जी, मैं जी। मेरे साथ में लेके गई थी, जो मेरी प्रेरणा है। वो प्रण क्यों आपने लिया था कि मैं वहाँ पर जाके भारत का संविधान ही पढ़ूंगी? जी। उसका कारण क्या था? जी, मैं एक ट्राइब से बिलोंग करती हूँ, आदि इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ गुजरात। ओके। सो और उन्होंने जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कुछ सालों पहले। तो दे हैव गिवन अस अ जस्टिस टू आवर होल कम्युनिटी एंड एज अ वुमन ऑल्सो। बहुत कुछ उन्होंने वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम किया जी, है। जी। तो मैं चाहती थी कि वो वहाँ पे मेरे साथ रहे, उनकी सोच मेरे साथ रहे। तो आज जहाँ जब मैं समिट पे हूँ, जब मैंने ये अचीवमेंट किया है, तो दैट्स बिकॉज ऑफ लाइक हिम। मतलब कि आपने उनको सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित की है, बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है, जो बिल्कुल। आपका जो मोटो था वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात। तो आई थिंक मैंने आपके पिताजी से बात की थी, तो 3 दिन तक आपका संपर्क टूट गया था, जी, जी। जो रहते हैं। जी, जी। तो उस टाइम पे आपका मेंटली कंडीशन क्या था कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, फैमिली मेंबर्स क्या सोचते जी, होंगे? जी। तो कुछ ना कुछ तो आपने मतलब आपने आपको कैसे संभाला उस टाइम पे मेंटली कंडीशन में? जी, आई वॉज लाइक जब हमारा फैमिली साथ होता है ना, तो वी आर स्ट्रांग, वी फील बिल्कुल, कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। जब परिवार साथ में होता है तो हम दुनिया के किसी भी कोने में सर्वाइव कर सकते हैं, कोई बिल्कुल। भी चीज़ फतेह कर सकते सही बात है, वो बात तो है। हैं। बट व्हेन आई रियलाइज कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, क्योंकि पता कब हम मतलब नेटवर्क बाहर हो जाएंगे वो पता नहीं चलता था वहाँ पे। जी, तो आई जी। कैन नॉट अपडेट विद माई फैमिली कि अब बात नहीं होगी। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई मीन अभी बात नहीं होगी तो अभी मैं आगे कैसे, उनकी चिंता मुझे रहती थी और वो मेरी चिंता करेंगे ऐसा कि सीमा कैसे मतलब कहाँ पे पहुंची होगी, बिल्कुल। क्या करेगी, कहाँ है, एक कैसी कंडीशन में है। अनजान देश में अनजान लोगों के बीच उसने बोला है कि क्लाइमेट ऐसा इतना एक्सट्रीम है, तो जी। कैसे वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो आई वॉज नॉट इन टच विद देम टोटली फॉर 3 days, जी। बट दे केप्ट प्रेइंग फॉर मी फॉर 3 days and night। ओके। सो एंड दे वाज और मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पे ट्रस्ट है ऐसा कि सीमा जहाँ भी होगी सेफ तो रहेगी।
बट फिर भी उनको चिंता रहती थी कि सीमा कैसे करेगी ऐसा। सो इट वाज रियली लाइक बहुत मुश्किल था कि आप अपने फैमिली के टच में ना हो जब आप दुनिया का सबसे अलग सपना पूरा करने जा रहे हो और आपकी फैमिली साथ में नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक आदिवासी के तौर पर एक छोटे से परिवार, आदिवासी परिवार में पैदा हुए, जन्मे हुए, और इतना बड़ा जो एक सपना है, ड्रीम को आपने अचीव किया, और एक बहुत छोटी सी एज में, टू बी फ्रैंक बात करूं तो ये एक हम सिर्फ आपके लिए नहीं, गुजरात की आदिवासी कम्युनिटी के लिए और गुजरात के दूसरे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जब आपका ये अचीवमेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप जब अपने बैक कंट्री आए तो आपका वेलकमिंग कैसे हुआ? मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो लोकल बॉडीज़ है उनकी तरफ से कोई आपको वेलकम करने आया था, या मतलब क्या, मतलब किस तरह से आपका वेलकमिंग हुआ इंडिया में? जी बहुत खुशी के साथ मैं वापस आई थी। मेरे भाई मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे जी। और उस दिन महाराष्ट्र का जो फेस्टिवल होता है गुड़ी पड़वा वो जी, था जी। तो मेरे भाई वो गजरा लेके आए थे। अच्छा। तो ही हैज वेलकम मी ओवर देयर एंड आई वाज लाइक आई डिडंट एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए गजरा नहीं ला रहा, तो एक भाई कैसे अपनी बहन के लिए गजरा लाएगा ऐसा। तो इट वाज लाइक आई वाज सो हैप्पी कि भाई मेरे लिए ये लेके आए। तो भाई ने बहुत अच्छा वेलकम किया। आई वाज हैप्पी एंड हम भरूच यहाँ पे 6 बजे जैसे पहुँचे। आई वॉज हैप्पी कि चलो मेरे कम्युनिटी, मेरे गांव के लोग, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के लोग सब होंगे। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता, बोलते हैं ना कि आप सक्सेस होते हो तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके। व्हाट आई फील। तो वहाँ पे पहुँची तो मेरे स्कूल के टीचर्स थे जहाँ पे मैंने स्टडी किया था, और मेरे गांव के 1-2 लोग थे, भाव सिंह भाई और विजय भाई करके, वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, और मेरे फैमिली। तो बहुत फ्यू लोग जिनको आप काउंट कर सकते हैं, बहुत मतलब कम लोग जो नजदीकी लोग थे, फैमिली मेंबर्स, बस वही। अच्छा। करीबन 30 and 40 पीपल अराउंड देयर। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारी फैमिली मेरे साथ है, मेरे टीचर्स मेरे साथ है, तो अब मुझे आपके गुरु आपके साथ है, तो और क्या बात है। जहाँ से मैंने जर्नी की थी वो उनका आशीर्वाद, और वो लोग आज मेरे साथ है इतने सालों के बाद। आई वाज लाइक सरप्राइज कि मेरे टीचर्स यू आर हियर लाइक दैट। सो आई वाज सो हैप्पी, बट आई वाज बिट डिसअपॉइंटेड कि वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशंस या कोई ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं आए कि चलो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। एटलीस्ट हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आना चाहिए था। जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनको आना चाहिए था कि दिस इज़ अ प्राउड फेस ऑफ आवर कम्युनिटी। और इनका स्ट्रगल, ये स्ट्रगल राज भाई मेरे लिए मैंने नहीं किया, ये स्ट्रगल मैंने अपनी सोसाइटी के लिए किया। अपनी कम्युनिटी के लिए किया। जी, हमारे युवाओं जो है, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो प्रेरणा ले कि हम अपनी लाइफ में कोई भी ड्रीम देख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं ऐसा। तो मुझे ये बताइए, क्योंकि मैंने देखा है कि गुजरात में दूसरी कम्युनिटी के लोग जब कुछ अचीव करके आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उनको वेलकम करने के लिए एक पूरा जुलूस निकालते हैं, उन्हें फाइनेंशियल एड देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, या इवन उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो पर्टिकुलर कुछ रहता है, तो वो सब मिलकर उनको उनका हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो चीज़ आपके साथ नहीं की? क्या आपके पीछे एक ट्राइबल का टाइटल लगा है इस वजह से, या कोई और वजह थी? जी एग्जैक्टली रीज़न तो पता नहीं है, बट कह सकती हूँ कि शायद मैं अगर अच्छी कम्युनिटी से होती, लाइक अपर कास्ट की बात कर लीजिए, होती, तो शायद देयर मे बी क्राउडेड ऑन रेलवे स्टेशन ऑफ भरूच। बहुत सारे लोग होते हैं, मीडियाज होते हैं, एंड आई वाज द लाइक टॉक ऑफ द टाउन ऑन दैट डे। बट शायद मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मुझे इतना बैकअप नहीं मिला, इसीलिए मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला, या जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला शायद। तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस आपको लग रहा है कि भाई, एक मेरे हिसाब से भी लग रहा है ये इनजस्टिस ही है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो आप कुछ स्पॉन्सरशिप का मुझे पूछना था कि ये किस तरह से स्पॉन्सरशिप हुआ था पर्टिकुलर, और आगे आपका क्या ड्रीम है? चलो आपने अभी ये किलिमंजारो तो फतेह कर लिया, अब आपका अगला जो कदम है या अगला ड्रीम क्या होगा? आपको कुछ और इससे हाई पीक वाला माउंटेन अचीव करना है या क्या है? प्लीज़। जी तो
बचपन से मैंने पहाड़ों से लगाव था बचपन से, और प्यार भी था, लेकिन वो मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि यस मैं अपने प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बना सकती हूँ ऐसा। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मुझे ये फील्ड में जाना है। तो ऐसा नहीं था कि किलिमांजारो करके आ जाऊंगी और दैट्स द एंड, ओके, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। मैंने सोचा कि ये मुझे लाइफ ऑन, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं कैपेबल हूँ मेंटली फिजिकली, मुझे ये फील्ड में रहना है ऐसा एज अ माउंटेनियर। सो अभी किलिमांजारो तो मैंने कर लिया है, बट मेरा सपना है कि मैं 7 समिट करूँ। मेरा सपना है कि मैं एवरेस्ट को भी समिट फतेह करूँ। यस, तो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी बिकॉज मेरे पास अभी तक जो था मैंने एक्सपेंस कर दिया। तो अभी आगे कहीं पे भी मुझे जाना है 7 समिट के लिए, जो कि साल में आपको एक ही बार मौका मिलता है वो सबमिट करने का। तो उसके लिए मुझे फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है। तो अगर मेरे कम्युनिटी और ये गवर्नमेंट है और जो ऑफिसर्स लोग हैं, बाकी जो भी लोग हैं, वो सब मुझे स्पॉन्सर करेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो मैं पक्का अपने खुद का रिस्क लेके मैं अपना सपना पूरा करना चाहूँगी। और ये सपना मेरे लिए नहीं है, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि ये सपना मेरी सोसाइटी के लिए है। अगर मेरी सोसाइटी, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा राज्य मेरे साथ खड़ा रहेगा तो मैं डेफिनेटली वर्ल्ड के टॉप पे एक दिन ज़रूर पहुँचूँगी। वेरी गुड। तो बस ये थी सीमा जी। और आज की युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, चाहे आदिवासी कम्युनिटी से हो या अदर कम्युनिटी से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, उनको बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारा, इफ़ आई टॉक अबाउट आवर कम्युनिटी, तो लड़कियाँ ऐसा है कि स्पेशली गांव की लड़कियों की ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब दे आर वेरी कंजर्वेटिव। ओके, फैशन में दे आर एडवांस्ड। ओके, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट उन्होंने कहीं खुद को बांध रखा है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं सकते, ये हो नहीं सकता ऐसा। तो मैं उन सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बी योर पॉसिबल, बी योर न्यू पॉसिबल। ओके, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि नहीं कर सकते। एक इंडिजीनियस वुमेन अगर डिसाइड कर ले कि यस मैं कर सकती हूँ, तो शी कैन डू इट वेल। तो ये थी सीमा भगत, जो कि गुजरात के वसावा भील कम्युनिटी से बिलोंग्स करती हैं, और इनकी जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका कहना यही है कि आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आपने ठान ली कि आपको आपका ड्रीम अचीव करना है, तो आप किसी भी कंडीशन में उस ड्रीम को आप हासिल कर सकते हो। इन्होंने जो अफ्रीका का जो तंजानिया प्रदेश है, वहाँ पे जो किलिमांजारो है, उस पहाड़ी पर, ये पहले कभी गुजरात से शायद ही भारत देश में किसी और स्टेट में उन्होंने ट्रैवल किया होगा, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके गट्स और उनके जो विश्वास ने, उन्होंने दुनिया के दूसरे देश में जाकर अनजान लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है। लेकिन साथ में दुख की ये बात है, और सभी को ये बात पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि इतना बड़ा अचीवमेंट करके आने के बाद ना ही स्टेट गवर्नमेंट, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही जिला प्रशासन या स्पोर्ट्स एकेडमी ने इन्हें किसी भी तरह का प्रोत्साहन दिया है, ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, ना ही उनका मान सम्मान बढ़ा है। तो सिर्फ एक आदिवासी होने के नाते क्या ये इनजस्टिस बर्दाश्त करना चाहिए आदिवासी कम्युनिटी को? ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सीमा जी को अगर न्याय दिलाना है तो हमें हर किसी पर्सन जो आदिवासी समाज से बिलोंग्स करता है, जो अन्याय के सामने आवाज़ उठाता है, उनको इन्हें न्याय दिलाने के लिए, इन्हें सम्मान दिलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके स्टेट जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हें इस बात से अवगत कराना चाहिए। इनका जो ड्रीम है, अब वो माउंटेन एवरेस्ट को सर करना चाहती है, लेकिन उसके लिए जो फाइनेंस है वो बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। तो हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स या दूसरे जो भी आदिवासी समाज के हितैषी है, या मतलब जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सीमा बहन को थोड़ा थोड़ा भी अगर सपोर्ट करेंगे तो ये बहुत जल्द अपने रिस्क पर माउंटेन एवरेस्ट को भी सर करने का हिम्मत और हौसला रखती है। तो बस
आज के दिन इस श्रृंखला का जो दूसरा एपिसोड है उसमें अभी तक हमारा सफ़र यहीं तक है। बहुत जल्द हम नई प्रतिभा के साथ आप लोगों के बीच में मिलेंगे। जोहार, जय आदिवासी।